सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि जो पंच महापुरुष योग होते हैं उसमें एक सस पंच महापुरुष योग बनता है। ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह से बनने वाला एक योग है। यह योग बनते ही जातक भाग्यशाली, समृद्धशाली तथा सस योग से पंच महापुरुष योगों में सबसे प्रबल और फलदायी योग माना जाता है। सस योग से की जो स्थिति होती है, जब शनि सौ राशि का मकर और कुंभ में स्थित हो, शनि जब वो उच्च राशि तुला में हो, जब शनि पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में हो, जब शनि लग्न भाव से या चंद्र के भाव से केंद्र में हो, इससे क्या प्रभाव होता है। ससयोग के प्रभाव से जातक उच्च पद को प्राप्त करता है, अपनी जो प्रशासनिक सेवा में अच्छा नाम कमाता है, समाज में उसकी एक अलग पहचान बनती है, समाज में सम्मान मिलता है, भारत और सब में पैसों की कमी नहीं होती है, हर ओर से सफलता हासिल होती है और लंबे समय के रुके हुए एक काम जो है एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। अच्छे धन लाभ के योग बनते हैं। तो ये पंच महापुरुष योग है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि जो बुद्ध से बनने वाला जो पंच महापुरुष योग होता है, उससे ज्योतिष में जो है इसको हम भद्र पंच महापुरुष योग के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक शुभ योग होता है। इसके बारे में बात करें तो ये योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति बुद्धिमान, बोलचाल में चातुर्य रखने वाले, अच्छे वक्ता और लेखक होते हैं। ये लोग स्वभाव से विनम्र होते हैं। ये लोग शिक्षा, गणित और मार्केटिंग और बैंकिंग सेक्टर में अच्छा नाम कमाते हैं। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति सिंह के समान पराक्रमी और शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो हैं फुर्तीले और बुद्धिमान होते हैं। इसके बताएं तो पंच महापुरुष योग जो है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के कारण बनने वाले विशिष्ट योगों में से होते हैं। ये योगों में जन्म लेने वाले जातक बहुत ही भाग्यशाली, समृद्धिशाली होते हैं। ये जो जातक हैं उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। इन योगों में जन्म लेने वाले जातक समाज में काफ़ी मान सम्मान पाते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं ज्योतिष के अनुसार जो मालव्य योग है वो पंच महापुरुष योगों में से एक है। यह योग शुक्र ग्रह से बनता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह अपनी वृषभ राशि या तुला में या उच्च राशि मीन में होता है तो यह योग बनता है। वो उच्च राशि में जब बैठते होता है तो पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में मालव्य योग बनता है। तो ये मालव्य योग वाले जो लोगों की जो खासियतें हैं कि ये लोग धन दौलत, शोहरत, सुंदरता और तरक्की के मालिक होते हैं। ये लोग साहसी, आकर्षक और व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये लोग कला और सौंदर्य प्रेमी होते हैं। ये लोग काव्य, संगीत, सिनेमा, कला क्षेत्र से जुड़े कामों में महारत हासिल करते हैं। ये लोगों की लाइफ जो है लग्जरी लाइफ जीते हैं। ये लोग प्रेम संबंध और जो अपना वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा मिलता है। ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। ये लोग अपने सामने वालों को आसानी से आकर्षित करते हैं। पंच महापुरुष जो योग है इसमें मालव्य योग के अलावा जो है भद्र योग, हंस योग, रुचक योग और शश योग भी आते हैं। ये योग गुरु, मंगल, बुध, शुक्र, शनि से मिलकर बनते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी योग जातक की कुंडली में हो तो जीवन में कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि जो पंच महापुरुष योग बनता है जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि इनमें से कोई भी ग्रह उच्च का होता है, सौराशि का या मूल त्रिकोण का विशेष बलवान होकर केंद्र में बैठ जाए तो पंच महापुरुष राजयोग बनता है। पंच महापुरुष योग बनने वाले योग जो हैं उसमें शश योग, हंस योग, मालव्य योग, रुचक योग और भद्र योग होते हैं। पंच महापुरुष योग से जुड़ी कुछ खास बातें। पंच महापुरुष योग में जन्मे लोग भाग्यशाली और समृद्ध होते हैं। इन योगों में से शनि के कारण बनने वाले योग को शश
नाम का सस नाम दिया गया है। सस योग वाले वो लोग जो हैं उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। हंस योग वाले लोग अध्यात्म के क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। मालवीय योग वाले लोग सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। भद्र योग को सबसे उत्तम योग माना जाता है। इन सभी योगों का अपना एक विशेष स्थान होता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पंच महापुरुष योग का बहुत ही महत्व होता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोचक पंच महापुरुष योग के कई फायदे हैं। यह योग मंगल ग्रह की स्थिति के आधार पर बनता है। रोचक पंच महापुरुष योग के फायदे: शारीरिक बल, पराक्रम। इस योग से जातक शारीरिक रूप से मजबूत, ऊर्जावान और शक्तिशाली बनते हैं। इस योग से जातक को तीव्र बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास मिलता है। इस योग के जातक जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। ये योग के जातक राजनीति में सफलता प्राप्त करते हैं। पुलिस या सेना में उच्च पद पर आश्रित होते हैं। इस योग वाले लोग पुलिस या सेना में बड़े ओहदों पर रहते हैं। पंच महापुरुष योग बनने की स्थिति: रोचक जो पंच महापुरुष योग है, जब किसी व्यक्ति के कुंडली में मंगल 100 राशि का हो, उच्च राशि का हो होकर पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में प्रवेश करता है तो यह योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति बड़े चेहरे वाले, बहुत साहस, मेहनत से धन कमाने वाला, शूरवीर, शत्रुनाशक, बलवान, गर्वीला, प्रसिद्ध गुणों वाला होता है। रोचक योग के प्रभाव कम होने की स्थिति: अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ होगा या यह मांगलिक दोष पैदा करता होगा तो ये कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति कुंडली में मंगल ग्रह 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो रोचक योग का फल कम हो जाता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति से बनने वाले योग को हंस महापुरुष योग कहते हैं। यह योग बेहद ही शक्तिशाली माना जाता है। इस योग में जन्मे लोग भाग्यशाली, समृद्ध और ऐश्वर्यशाली होते हैं। हंस पंच महापुरुष योग बनने के लिए शर्तें जो रहती है कि ये जो बृहस्पति अपनी 100 राशि, उच्च राशि या मिल त्रिकोण राशि में होना चाहिए। बृहस्पति अगर कुंडली के पहले भाव, चौथे, सातवें या 10वें भाव में बैठता है तो यह योग बनता है। बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी होकर कर्क राशि इनकी उच्च राशि होती है। इस योग के जो फायदे हैं, इसमें जातक अध्यात्म के क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करता है। जातक को ईश्वर की कृपा से काफ़ी मान सम्मान मिलता है। जातक गुणी और आत्मविश्वास से भरपूर होता है। जातक जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। जातक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जातक नौकरी और व्यवसाय में बेहद ही अनुकूल परिणाम पाता है। जातक को परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती है। जातक के जीवन साथी विद्वान, ज्ञानी और उत्तम चरित्र वाली होती है। जातक को पैतृक धन की प्राप्ति होती है। पंच महापुरुष योग में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं बहुत भाग्यशाली और समृद्धिशाली होते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि हंस योग जब बनता है तो उसका शास्त्रों के अनुसार क्या लाभ है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये योग शुभ योग माना जाता है। इस योग से बनने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिलते हैं। हंस योग के जो लाभ है उसमें इन लोगों को समाज में लोकप्रिय होते हैं। ये लोग आकर्षक होते हैं और अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये लोग धनवान होते हैं और अपार धन संपत्ति के अर्जित करते हैं। ये लोग हैं नौकरी में उच्च पदों पर पहुंचते हैं। ये लोग कम उम्र में नाम और शोहरत को प्राप्त करते हैं। ये लोग दूरदर्शी होते हैं, गुण विषयों की जानकारी होती है। ये लोग सात्विक होते हैं और भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाते हैं। ये लोग अच्छे विद्यार्थी होने के साथ ही अच्छे शिक्षक भी होते हैं। ये लोग सामाजिक स्तर पर मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। हंस योग बनने की जो स्थिति है, जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि हो या दोनों ही केंद्र स्थित में हो। गुरु का 100 राशि का, उच्च राशि का होना है। बृहस्पति ग्रह लग्न या चंद्रमा से पहले चौथे, सातवें, 10वें घर में कर्क, धनु अथवा मीन राशि में स्थित हो तो ये हंस योग बनता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो बात कर रहे हैं कि मालव योग के क्या लाभ हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मालव योग वाले लोगों को कई तरह के फायदे होते हैं। ये लोग धनवान और भाग्यशाली और सफल होते हैं। ये लोग जो हैं आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, लग्जरी लाइफ जीते हैं,
कला और सौंदर्य प्रेमी होते हैं। काव्य, संगीत, सिनेमा, कला के क्षेत्र से जुड़े कामों में सफलता हासिल करते हैं। भाग्य बलवान होता है, निर्णय लेने की जो क्षमता अच्छी होती है, पर्सनालिटी गजब की होती है। जीवन में कभी भी भौतिक सुखों की कमी नहीं होती है। अभिनेता, मीडिया, संगीतकार, फैशन डिज़ाइनर, ब्यूटिशियन जैसे क्षेत्र में अच्छा नाम कमाते हैं। कपड़े, लग्जरी आइटम का कारोबार कर सकते हैं। मॉडलिंग में अच्छा नाम कमाते हैं। हिमालय योग बनने का तरीका: जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में शुक्र ग्रह अपनी सौर राशि का उच्च राशि का मीन राशि में विराजमान होता है तो मालव योग बनता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि गजकेसरी योग के क्या लाभ हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गजकेसरी योग से व्यक्ति को कई तरह के फायदे होते हैं। यह योग धन, संपत्ति, सफलता दिलाता है। साथ ही यह व्यक्ति को समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाता है। इसके जो फायदे हैं, यह व्यक्ति जो होता है उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। यह योग वाले व्यक्ति निपुणता हासिल करने में मदद करता है। यह योग व्यक्ति को करियर में उन्नति दिलाता है। यह योग व्यक्ति के व्यवसाय में सफलता दिलाता है। इस योग वाले व्यक्ति को सुख, समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन प्रदान करता है। यह लोग अच्छे स्वास्थ्य का भी कारक माना जाता है। यह योग व्यक्ति को बुद्धिमान, विद्वान और ज्ञानवान बनवाता है। यह योग व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत कर देता है। यह योग व्यक्ति को नए अवसर प्रदान करता है। यह योग व्यक्ति को राष्ट्रीय सुख, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। गजकेसरी योग बृहस्पति और चंद्रमा की युति से बनता है। यह योग खासतौर से वृषभ, कर्क, धनु और मीन राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि बुद्धादित्य योग के क्या लाभ हैं। ज्योतिष के मुताबिक बुद्धादित्य योग बनने से व्यक्तियों को कई तरह के फायदे होते हैं। ये बुद्धादित्य योग जो फायदे हैं उसमें मान सम्मान और यश मिलता है। व्यक्ति चतुर और बुद्धिमान होता है। करियर में तरक्की मिलती है। कम समय में ऊंचा मुकाम हासिल करता है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में सफलता मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियाँ मिलती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। निवेशों में अच्छा रिटर्न मिलता है। धन दौलत की वृद्धि होती है। आय के कई जो स्रोत धन लाभ होता है। बुद्धादित्य योग को बनने के जो भाव हैं, पहले भाव में अगर बनता है तो मान सम्मान और यश मिलता है। तीसरे भाव में बनने से वाणी में मिठास आती है। चौथे भाव में बनने से वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में सफलता प्राप्त होती है। पाँचवें भाव में बनने से शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियाँ मिलती हैं। छठे भाव में बनने से अच्छे चिकित्सक बनने का योग बनता है। आठवें भाव में बनने से विरासत में खूब धन संपत्ति मिलती है। नवम भाव बनने से धार्मिक कार्य में वो वाला होता है। 10वें भाव बनने से प्रसिद्धि मिलती है। एकादश भाव बनने से सरकारी क्षेत्रों में लाभ होता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि पाराशरी जो राजयोग है वो आपको क्या फ़ायदा देता है। तो पाराशरी जब राजयोग बनता है तो यह जो व्यक्ति को धन, प्रसिद्धि, ऐशो आराम दिलाता है। यह योग के बनने से व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है और राजा जैसा जीवन जीता है। पाराशरी राज बनने के जो नियम है, इसमें चंद्र और गुरु आपस में केंद्र में बैठे हों तो गजकेसरी योग के साथ पाराशरी राजयोग का लाभ मिलता है। मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि केंद्र में अपनी सौर राशि उच्च राशि में हो तो पंच महापुरुष योग का लाभ प्राप्त होता है। अगर कोई ग्रह केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बनाता है तो पाराशरी राजयोग का निर्माण होता है। अगर कोई केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर हो तो पाराशरी राजयोग के लाभ मिलने की संभावना बढ़ती है। पाराशरी राजयोग के जो लाभ हैं, धन लाभ होता है, भाग्य प्रबल होता है, जीवन समृद्धिशाली बनता है, हंसमुख और बुद्धिमान स्वभाव का बनता है, लोगों के बीच पहचान हासिल करता है, कार्यस्थल पर पद प्रतिष्ठा वृद्धि होती है, राजा जैसे जीवन प्राप्त होता है। राजयोग की अवधि में सारे काम बनते हैं। धन्यवाद।